दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और सच मानिए इसने तहलका मचा दिया है। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेर में हम सीधे इस महा अपडेट के अंदर गोता लगाने वाले हैं। वैकेंसी के बड़े आंकड़ों से लेकर एग्जाम के रूल्स में हुए उन गेम चेंजर बदलावों तक आज हम वो सब कुछ डिकोड करेंगे जो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट के लिए जानना बिल्कुल मस्ट है। चीजों को बिल्कुल सॉर्टेड रखने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 5 मेन हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले बात करेंगे 2026 के इस बड़े मौके की, फिर एग्जाम रूल्स में हुए उन बदलावों की जिन्होंने गेम पलट दिया है। इसके बाद टॉप वैकेंसीज, सैलरी स्ट्रक्चर और आखिर में एक अचूक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट। तो चलिए बिना देर किए अपने सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। 2026 का महा अवसर। आगे की कोई भी प्लानिंग करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस बार ये भर्ती चक्र असल में कितना विशाल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,256। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 2026 के लिए घोषित ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। मतलब अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों में एक साथ इतनी सारी भर्तियों का आना निर्विवाद रूप से एक गोल्डन चांस है। ये आंकड़ा साफ बता रहा है कि अगर सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो इस बार नौकरी पक्की की जा सकती है। अब देखिए, वैकेंसीज तो बहुत है, लेकिन आपके पास टाइम कितना है? 21 मई को नोटिफिकेशन आया और उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 22 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और टियर 1 एग्जाम वो अगस्त सितंबर में ही होना है, जिसके तुरंत बाद दिसंबर में टियर 2 है। मतलब टाइमलाइन इतनी टाइट है कि आपको अपनी तैयारी इन डेडलाइंस के साथ पूरी तरह सिंक करनी होगी। अब आराम करने या टाइम वेस्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, एग्जाम रूल्स में हुए बदलाव। एसएससी ने इस बार सिर्फ वैकेंसीज नहीं निकाली हैं, बल्कि खेल के कुछ सबसे बुनियादी नियम ही बदल डाले हैं। अगर आप 2025 और 2026 के नियमों को कंपेयर करें तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सबसे पहले तो वो पुरानी स्कैन की हुई फोटो अपलोड करने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। अब लाइव फोटो कैप्चर मैंडेटरी है। लेकिन यार, जो सबसे बड़ा बॉम्ब एसएससी ने फोड़ा है ना, वो है नई और बेहद सख्त सेक्शनल टाइमिंग। इसने तो एग्जाम अटेम्प्ट करने का पूरा तरीका ही सिरे से बदल दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आपको अपना टाइम खुद डिवाइड करने की लग्जरी नहीं मिलेगी। टियर 1 में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके हर एक सेक्शन के लिए फिक्स 15 मिनट। जरा सोचिए, 15 मिनट में मैथ्स के 25 क्वेश्चन। ये सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके प्रेशर हैंडल करने का टेस्ट है। और टियर 2 में भी बिल्कुल इसी तरह की सख्त टाइमिंग लागू की गई है। और जो लोग एसएससी की सबसे प्रेस्टीजियस पोस्ट यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या एएओ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो रूल्स और भी टाइट हो गए हैं। टियर 2 में अब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का एक एकदम नया पेपर 3 ऐड हो गया है। इसके अलावा इन पोस्ट को अब सेंट्रल और स्टेट कैडर में बांट दिया गया है। अगर आपको स्टेट कैडर चाहिए तो 10वीं क्लास के लेवल की लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इसका प्रूफ देना मैंडेटरी है। ये लैंग्वेज वाला रूल एक बहुत बड़ा फिल्टर साबित होने वाला है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जरा फोकस शिफ्ट करते हैं और उन असली इनामों पर नजर डालते हैं जिनके लिए हर साल लाखों एस्पिरेंट्स दिन रात एक कर देते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर, इस बार टोटल 2369 वैकेंसीज हैं। और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो नॉर्थ इंडिया वालों के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अकेले लखनऊ जोन में 581 और दिल्ली में 224 सीट्स हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो अपने ही होम टाउन या आसपास पोस्टिंग मिलने के चांसेस इस बार बहुत हाई हैं। और एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। एसएससी की सबसे पावरफुल गैजेटेड पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की फाइनली वापसी हो गई है। जी हां, कई सालों के लंबे गैप के बाद इस बार 107 वैकेंसीज आई हैं। जो लोग सीधे एक पावरफुल ऑडिटिंग रोल में जाकर अपने करियर को किक स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए इससे बड़ी खबर कोई और हो ही नहीं सकती। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सैलरी स्ट्रक्चर और भत्ते। आखिर इतनी मेहनत के बाद जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी केंद्र सरकार देने वाली है, चलिए उसके सॉलिड नंबर्स को डिकोड करते हैं। देखिए, आपके पोस्ट के हिसाब से आपको पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 8 के बीच में रखा जाएगा। अगर हम एओ जैसी लेवल 8 की पोस्ट की बात करें तो बेसिक पे ही 47,600 रुपये से शुरू होती है और इसका मैक्सिमम पे तो 1.5 लाख रुपए को भी क्रॉस कर जाता है। इतने बड़े फिगर्स आपको बताते हैं कि ये जॉब सच में कितनी सिक्योर और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल लाइफ की गारंटी देती हैं। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग किस शहर में है, उसका आपकी इन हैंड सैलरी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है।
मान लीजिए आपको दिल्ली या मुंबई जैसे एक्स क्लास शहरों में पोस्टिंग मिलती है, तो सीधा सीधा बेसिक पे का 24% तो सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिल जाता है। इसके ऊपर महंगाई भत्ता और बाकी पर्क्स जोड़ लें तो ग्रॉस सैलरी में एक बहुत तगड़ा जंप देखने को मिलता है, जिससे बड़े शहर का खर्चा आराम से निकल जाता है। तो अब फाइनली आते हैं हमारे 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, स्ट्रैटेजिक प्रेपरेशन ब्लूप्रिंट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को समेटकर हम एक सॉलिड तैयारी कैसे करें? देखिए, अब वो 15 मिनट वाले टाइमर के आने के बाद ना सिर्फ डीप नॉलेज होना काफी नहीं है, सटीकता के साथ रफ्तार ही नया निर्णायक कारक है। ये कोट एकदम सटीक बैठता है आज के माहौल पर। अगर आप बिना गलती किए बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो सर्वाइव करना मुश्किल होगा। जो उस भारी प्रेशर में भी अपनी एक्यूरेसी नहीं खोएगा, वही इस बार एग्जाम में आगे जाएगा। तो इस नए पैटर्न को क्रैक करने के लिए एक्सपर्ट्स हमें एक सिंपल सा 3 स्टेप ब्लूप्रिंट देते हैं। पहला, एडवांस मैथ और इंग्लिश पर फोकस करते हुए सिलेबस को तेजी से खत्म कीजिए। दूसरा, स्ट्रिक्ट टाइमर लगाकर धड़ल्ले से सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए ताकि 15 मिनट के प्रेशर की आदत पड़ जाए। और तीसरा, सिर्फ वीडियो देखकर खुश मत होइए, असली गेम पेन और पेपर का है। तगड़ी और कठोर सेल्फ प्रैक्टिस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाइए। अब इस एक्सप्लेनेर को खत्म करने से पहले आपको खुद से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना है। एक तरफ है 12,256 वैकेंसीज का ये शानदार मौका, और दूसरी तरफ है 15 मिनट के सेक्शनल टाइमर की वो डरा देने वाली सच्चाई। रूल्स पहले से बहुत सख्त हो चुके हैं, दाव बहुत ऊंचा है। तो क्या सच में आपका तैयारी करने का तरीका एसएससी सीजीएल 2026 के इस नए और खतरनाक युग के लिए पूरी तरह से तैयार है?